हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पीड 200। दोस्तों आज हम बात करेंगे डिस्क प्लेट की। दोस्तों आज हम डिस्क ब्रेक की बात नहीं करेंगे, डिस्क प्लेट की बात करेंगे। दोस्तों आजकल जो भी गाड़ियां आ रही है, जो भी मोटरसाइकिल आ रही है, उनमें आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। दोस्तों जो डिस्क ब्रेक होता है वो मास्टर सिलेंडर से ऑपरेट होता है। दोस्तों देखिए, ये होता है आपका मास्टर सिलेंडर। इसमें रहता है आपका फ्लूइड यानी कि ऑयल रहता है। जब कभी हम लोग ब्रेक लगाते हैं ना इस तरह से, तो इसमें लगा जो भी ऑयल है इस पाइप के रास्ते आपके मास्टर सिलेंडर पर जाता है और वहाँ पे लगा डिस्क कैलिपर डिस्क ब्रेक लगाता है। दोस्तों लेकिन आपने एक बात गौर किया रहेगा कि आपका जो डिस्क प्लेट है उसमें छेद क्यों होते हैं। दोस्तों जो भी बाइकें होती है उनके डिस्क प्लेट पर छेद या फिर होल बने होते हैं या फिर किसी भी तरह का डिज़ाइन बना होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा देने का मकसद क्या होता है। दोस्तों कई लोग को ये लगता है कि इस तरह के होल या फिर छेद देने का मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी का जो लुक है वो अच्छा लगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, इसका एक टेक्निकल रीज़न भी है। आज मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। हमारे डिस्क प्लेट में इस तरह के छेद देने का मतलब ये होता है कि जब कभी हम लोग ब्रेक लगाते हैं ना, तो हमारा जो डिस्क पैड है वह हमारे डिस्क से चिपकता है, जिससे कि हीट उत्पन्न होती है। दोस्तों वह जो हीट होती है ना वो काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। दोस्तों अगर आपकी बाइक का जो डिस्क प्लेट है उसमें छेद नहीं रहेगा, तो जब हम ब्रेक लगाएंगे ना स्पीड में, तो उससे आपका जो डिस्क प्लेट है वो गर्म होकर मुड़ सकता है या फिर गर्म होकर सिकुड़ सकता है। दोस्तों उसी को कम करने के लिए या फिर उसी को हटाने के लिए इस तरह के छेद आपके डिस्क प्लेट पर दिए रहते हैं। दोस्तों इससे काफ़ी हद तक जो भी हीट रहता है वो डिसिपेट होता है, यानी कि आपका डिस्क प्लेट को गर्म नहीं करता। दोस्तों इसका दूसरा रीज़न ये है कि जब हम बारिश में गाड़ी चलाते हैं ना, तो बारिश का पानी आपके डिस्क प्लेट पर चिपकता है और जब हम ब्रेक लगाते हैं ना उससे आपका ब्रेक लगता है। लेकिन अगर डिस्क प्लेट पर छेद नहीं रहेगा और हम ब्रेक लगाएंगे तो सही से पकड़ नहीं बन पाएगी, ठीक है, क्योंकि आपका डिस्क प्लेट पर पानी लगा रहता है, जिसकी वजह से आपका डिस्क सही से लगता नहीं है। तो इसीलिए आपके डिस्क प्लेट पर इस तरह के छेद दिए गए होते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपके डिस्क प्लेट पर पानी पड़ता है ना और जब आप ब्रेक लगाते हैं तो जो पानी है वो इन होल से होते हुए बाहर निकल जाता है, जिससे कि आपकी गाड़ी में ब्रेक आसानी से लगता है। दोस्तों उसके अलावा एक और रीज़न ये है आपके डिस्क प्लेट में होल देने का। दोस्तों इससे आपका जो डिस्क प्लेट है उसका वज़न कम हो जाता है। 200 से लेकर 500 ग्राम तक आपका वेट यानी आपकी गाड़ी का वेट कम होता है। दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि गाड़ी तो ऑलरेडी भारी होती है, वज़न होती है, तो उसमें 300-400 ग्राम का वेट कहाँ मालूम चलेगा। लेकिन दोस्तों 300 ग्राम का वेट भी आपके लिए काफ़ी होता है। दोस्तों जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो आपके पूरे बाइक का जो वेट है वो आपके टायर्स पर आता है, आपके व्हील पर आता है, ठीक है। अगर आपका व्हील का वेट अधिक रहेगा तो उससे आपकी गाड़ी को खींचने में अधिक पावर यूज होगा। वहीं दोस्तों अगर आपके डिस्क प्लेट पर इस तरह के छेद दिए रहेंगे ना, तो उससे आपका जो गाड़ी का वेट है यानी कि गाड़ी का टायर का वेट है वो 300 से लेकर 500 ग्राम तक कम हो जाएगा, जिससे कि आपकी गाड़ी को खींचने में इंजन को अधिक समस्या नहीं लगेगी और वो आसानी से चल सकेगी। तो इसीलिए इस तरह के होल्स दिए गए रहते हैं। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि जो 4 व्हीलर होती है, जो गाड़ियाँ होती है, उनके अंदर भी तो डिस्क प्लेट होता है, तो उनमें छेद क्यों नहीं होता। उसके अलावा दोस्तों जो हमारी भारतीय रेलवे है उसका जो ट्रेन है उसके अंदर भी डिस्क प्लेट का यूज होता है, लेकिन उसमें भी होल क्यों नहीं होता है। दोस्तों गाड़ियों में और ट्रेन के जो डिस्क प्लेट होता है वो काफ़ी मोटे होते हैं और दूसरा ये कि वो 2 डिस्क को लेकर साथ में बने होते हैं। दोस्तों अगर आपने गौर किया रहेगा ना, तो दो डिस्क आपस में जुड़े रहते हैं और दोनों के बीच में कुछ इस तरह के फिन्स बने रहते हैं, और जब गाड़ी चलती है ना तो हवा जो होती है वो इन फिन्स के अंदर घुसती है और
डिस्क प्लेट को ठंडा करती है। दोस्तों दूसरा रीज़न ये है कि जो डिस्क प्लेट होता है गाड़ियों के वो काफ़ी मोटे होते हैं, जिससे कि अगर हम ब्रेक लगाते भी हैं ना तो भी हमारी गाड़ी का जो डिस्क प्लेट है वो गर्म नहीं होता, और अगर गर्म होता भी है तो जल्दी ठंडा भी हो जाता है। दोस्तों ठीक इसी तरह से ट्रेन का जो डिस्क ब्रेक होता है वो काम करता है। उसमें दोस्तों काफ़ी मोटे मोटे डिस्क प्लेट लगे होते हैं और दो डिस्क आपस में जुड़े रहते हैं और उनके बीच में फिन्स लगी होती है, जिससे कि हवा उनके अंदर जा सके और डिस्क प्लेट को ठंडा कर सके। इसलिए दोस्तों गाड़ियों के डिस्क प्लेट में और ट्रेन के डिस्क प्लेट में होल्स नहीं बने होते हैं। दोस्तों हमारी बाइक का जो डिस्क प्लेट होता है वो काफ़ी पतला होता है, और अगर इसमें होल्स नहीं बने रहेगा तो जब हम ब्रेक लगाएंगे ना तो डिस्क प्लेट गर्म होकर सिकुड़ जाएगी या फिर टूट भी सकती है। इसीलिए उस हीट को डिसिपेट करने के लिए इस तरह के होल बनाए जाते हैं। तो ये रीज़न होता है आपके डिस्क प्लेट में होल्स देने का। ठीक है, वेल दोस्तों अब आप समझ गए रहेंगे कि हमारी बाइक के डिस्क प्लेट में होल्स क्यों बने होते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। राइड सेफ।